रावण और शिव का संबंध, भक्ति, शक्ति और अहंकार की कथा। रावण को लोग केवल राक्षस कहते हैं, परंतु यह सच भी है कि वह शिव का सबसे प्रचंड भक्त था। उसके मन में शिव के प्रति ऐसा समर्पण था कि वह अपने प्राण भी अर्पित करने को तैयार रहता था। लंका का राजा होने के बाद भी रावण के मन में यह भावना थी कि बिना शिव की कृपा के उसका वैभव अधूरा है। वह चाहता था कि शिव स्वयं उसे वरदान दें और उसे अद्वितीय शक्तियां प्राप्त हों। रावण ने पर्वतों में कठोर तप शुरू किया। उसने सिंहासन छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया और साधु की तरह तपस्या में बैठ गया। कई वर्ष बीतते गए, मौसम बदलते रहे, शरीर कमजोर होता रहा, पर शिव उसके सामने प्रकट नहीं हुए। रावण को लगा कि शायद उसकी भक्ति में अब भी कमी है। उसने अग्नि के समान संकल्प किया कि वह अपने शरीर को शिव को अर्पित करेगा। रावण के पास 10 सिर थे। उसने अपने पहले सिर को मंत्र पढ़कर काट दिया और शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। कोई साधारण मनुष्य ये कृत्य सोच भी नहीं सकता, पर रावण का लक्ष्य था शिव की कृपा। फिर दूसरा सिर, तीसरा, चौथा। रावण के शरीर से रक्त बहता रहा, पर उसकी साधना नहीं टूटी। उसके मंत्र, उसकी आवाज और उसका विश्वास और भी तेज होता गया। 9 सिर अर्पित कर दिए। अब आखिरी सिर बचा। रावण ने आखिरी सिर उठाया, परंतु हाथ रुक नहीं रहा था। वह कटने ही वाला था और जैसे प्रकृति भी स्तब्ध हो गई थी। उसी क्षण आकाश तेज प्रकाश से भर गया। शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण की ओर देखा और कहा, तूने अपने शरीर का त्याग नहीं, अपने अहंकार का त्याग किया है। तेरी भक्ति स्वार्थ से मुक्त है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। शिव ने रावण को दिव्य चंद्रहास नाम की तलवार दी। इस तलवार की ज्योति सूर्य जैसी थी और उसका तेज किसी भी शस्त्र से अधिक शक्तिशाली। शिव ने कहा, जब तक तेरे भीतर भक्ति है, कोई शत्रु तुझे पराजित नहीं कर पाएगा। रावण के कटे सिर वापस जुड़ गए। शरीर पूर्ण हो गया। रावण शिव के चरणों में झुक गया। वह लंका लौटा, शक्ति बढ़ी, राजपाट और साम्राज्य फैलने लगा। परंतु धीरे धीरे उसके भीतर घमंड भी बढ़ने लगा। जब शक्ति भक्त को नम्र बनाती है, तब वह दिव्य होती है, पर जब वही शक्ति अहंकार देती है, तब विनाश शुरू होता है। इसी अहंकार में रावण ने सोचा कि कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाएगा। वह शिव का भक्त था और सोचता था, मेरे भगवान मेरे राज्य में होंगे। यह प्रेम नहीं, बल्कि स्वामित्व का अभिमान था। रावण ने पर्वत उठाने का प्रयास किया। धरती हिली, पहाड़ कांपा, जंगलों में हलचल हुई। पार्वती भयभीत हो गईं। उन्होंने शिव से कहा कि रावण अपने गर्व में सीमा भूल रहा है। शिव ने शांत स्वर में बस अपना एक पैर पर्वत पर रखा। भार इतना बढ़ गया कि रावण का हाथ दब गया और उसकी हड्डियां टूटने लगीं। दर्द असहनीय था। रावण चिल्लाया, पर शिव शांत रहे, क्योंकि उस गर्व को टूटना था। दर्द के बीच